नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजेतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माझे आत्मबोध शतक गाथा 41। एक लिटी झेलवानी छे। अज्ञानी जन राग भाव को उपादे यही मान रहे। अज्ञानी जन राग भाव को उपादे यही मान रहे। ज्ञानी भी तो राग करे पर हेय मानना चाह रहे। ज्ञानी भी तो राग करे पर हेय मानना चाह रहे। दृष्टि में नित हेय वर्तता किंतु आचरण में रागी। दृष्टि में नित हेय किंतु आचरण में रागी। ऐसे ज्ञानी धन्य धन्य है शीघ्र बने वे वैरागी। ऐसे ज्ञानी धन्य धन्य है शीघ्र बने वे वैरागी। अज्ञानी जन राग भाव को उपादे यही मान रहे। ज्ञानी भी तो राग करे पर हेय मानना चाह रहे। दृष्टि में नित हेय वर्तता
किंतु आचरण में रागी, ऐसे ज्ञानी धन्य धन्य है, शीघ्र बने वे वैरागी। ऐसे ज्ञानी धन्य धन्य है, शीघ्र बने वे वैरागी। ઓમ ખૂબ સુંદર. આમાં હવે ગ્રસ્ત જ્ઞાનીની વાત કરી છે. ઘરમાં રહેવાવાળા કેવા રહે છે, અત્યાર સુધી વધારે કરીને મુનિઓ માટે વાત હતી. अज्ञानी जन राग भाव को उपादेय ही मान रहे। पहले तो अज्ञानी जन क्या करते हैं, राग भाव को उपादेय ही मान रहे। करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए, स्नेह बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, सुख बढ़ता है। क्या मान्यता होती है उनकी, सुख बढ़ता है, ऐसी मान्यता होती है। ये खोटी मान्यता है, आपसे रहा नहीं जाता है, इसलिए आप लोगों से परिचय बढ़ाते हो, स्नेह बढ़ाते हो, मोह बढ़ाते हो। ये रहा नहीं जाता इसलिए करते हैं। अगर उनके बिना रहा जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, क्यों बढ़ाते हो फालतू में। कृपाणु देव तो કે છે, ત્યાં અલ્પભાષી થાઓ, અલ્પહાસી થાઓ, अल्प आवकारी थाओ, अल्प परिचयी थाओ, ऐसा कहते हैं। तो वो तो बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, कम करने की बात करते हैं। तो अज्ञानी जन होते हैं, वो जन राग भाव को उपादेय ही मान रहे। मेरे मोबाइल पर मेरे जितने भी कांटेक्ट, सबकी अपनी अपनी लिस्ट होती है ना, जिसकी ज़्यादा लिस्ट है वो ज़्यादा अपने आप को मानता है कि देखो मेरे इतने लोग परिचय वाले हैं, तुम्हारे इतने लोग परेशान करने वाले हैं। परिचय वाले नहीं है वो, तुमको इतने परेशान करने वाले तुमने मोल ले रखे हैं। जिसके नामों की लिस्ट परिचय की ज़्यादा होती है वो ज़्यादा दुखी है, ऐसा समझ लेना, स्पष्ट रूप से समझ लेना। क्योंकि आपको उतने जनों का विकल्प होगा, कितनों को जितना ज़्यादा परिचय है उतने जनों का विकल्प होगा, और किसी न किसी कारण से वो आपको परेशान करेगा। विकल्प तो जागेगा ही ना ज़्यादा से। इसलिए अज्ञानी जन राग भाव को उपादेय ही मान रहे, और ज्ञानी भी तो राग करे पर हेय मानना चाह रहे। देखो जोरदार बात की, ज्ञानी भी तो राग करे, करता है राग, वैसे तो करता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, होता है। क्या है, वो होता है, भूमिका के अनुसार राग होता है, करना नहीं चाहता है। एक तो आप करना चाहो जानबूझ करके, वो एक अलग बात है, और एक उस भूमिका में करना नहीं चाहते हैं पर होता है, अपने आप मन जाता है। जहाँ अपने आप मन जाता है वो होता है, करने की इच्छा तो, परंतु क्या मान रहे हैं, हेय मानना चाह रहे, हेय मान रहे हैं। हेय किससे कहना, करने जैसा नहीं है, होता है तो वो अपराध है। क्या मानते हैं उसको, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम हो जाता है परिवार में, पुत्र से ज़्यादा हो जाता है, पति से ज़्यादा हो जाता है, पत्नी से ज़्यादा हो जाता है, भाई बंधुओं से ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी आसक्ति, तो उसको लगता है कि ये मेरा बड़ा दोष हो गया, अपराध हो गया, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हो गया, देखो हमारा कितना एक में एक है, ऐसा नहीं है। उसको बच बच के बेचारा जीता है। क्यों, क्योंकि ऋणानुबंध पूरे तो करने ही है। जब अपनों ने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के सगे संबंधी आदि हैं, तो अपने को उनको ऋण पूरा करना है, और प्रेम से पूरा करना है। ऐसा थोड़ी है कि अपन घृणा भाव से करेंगे, प्रेम से करेंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। परंतु इतना भी ध्यान रखते हैं कि ये नए आने वाले जन्म में फिर से नहीं जोड़ना है नाता। हाँ, अभी जितना है इतना प्लस माइनस बराबर कर दो, अब तुम तुम्हारे न हम हमारे। इसका नाम हेय है कि चाह बढ़ाना नहीं है, अब जितना हो सके उतना घटाना चाहिए,
घटाते रहो, घटाते रहो, घटाते रहो, घटाते रहो। इसलिए साहिब जी ने एक बहुत अच्छा संबंधों के बीच में एक ऐसा संबंध बताया कि जिससे संबंधों के ऊपर स्नेह की, राग की रोक लगती है, मोह की रोक लगती है। उन्होंने क्या कहा, हर संबंध के पीछे आप मित्र लगाओ। पुत्र है तो क्या है, अरे पीछे नहीं, आगे मित्र पुत्र, पहले वो मित्र है, फिर वो पुत्र है, फिर मित्र पत्नी, मित्र पिता, मित्र माता, मित्र भाई, मित्र दादा, मित्र दादी। ये मित्र शब्द आगे क्यों लगाते हैं? क्योंकि मित्र ऐसा एक संबंध है जिसमें राग कम है, प्रेम ज्यादा है, निस्वार्थता ज्यादा है। क्योंकि मित्रता नाम उसका है, दूसरों के प्रति अकारण ही हम जहां हित इच्छते हैं उसका नाम मित्रता कहलाता है। मैत्री भाव ऐसा ही है, बिना कारण, बिना स्वार्थ के किसी के प्रति हित की इच्छा रखना, इसका नाम मित्रता कहलाता है। वहां कोई कारण नहीं है, वहां कोई संबंध नहीं है, वहां अपने को कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं आपके कल्याण की भावना करता हूं, आपका कल्याण हो ऐसा मेरा विचार है, और उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं कर भी सकता हूं। इस संबंध का नाम मित्रता है। हाँ, विश्व मैत्री कि कोई अपने को अमेरिका में कुछ हो रहा है तो अपने क्या लेना देना, पर यहां बैठे बैठे भावना करते हैं कि नहीं करते हैं तो भाई सारी दुनिया के लोग अच्छे हो, ये मैत्री भाव कहलाता है। बाकी सब संबंधों में कहीं न कहीं अपने खून के रिश्ते होते हैं और कुछ न कुछ स्वार्थपना है। मित्रता में कोई स्वार्थपना होता नहीं, और कारण हित की भावना उसमें होती है। इसलिए सबको मित्र मानता है पहले, और मित्र मान करके फिर थोड़ा हो जाता है तो उसमें जरा हाथ खींच लेता है तुरंत। कभी कभी होता है ना, राग ज्यादा हो जाता है। तो जैसे अग्नि में अपनों ने क्या किया था, व्यक्ति ने, कि सर्दी के दिन है और सर्दी के दिन में वो तापना करते हैं ना, तापना, उसके लिए अग्नि लगाई, लकड़ियां लगाई, और उसमें हाथ ऐसे करके, थोड़े भाई ठंडे हैं तो गर्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, उसके लिए हमने थोड़ा। परंतु क्या हो गया कि ध्यान चूक गया वो व्यक्ति और दूसरे विचारों में चला गया, अथवा किसी ने बुलाया तो हाथ वैसे वैसे रह गए उसके, तो ज्यादा देर उस अग्नि के ऊपर रह गए, इसलिए वो हाथ उसके जल गए। ऐसा अजागृति से घर में रहने वाले ज्ञानियों के साथ ऐसा होता है कभी कभी, कि कभी कभी वो अग्नि है, वो सारी राग की अग्नियां जब जल रही है, परंतु जब जागृत होता है तो वो कितना हाथ रखता है कि जितना अपने हाथ को गर्म करने के लिए, अर्थात अपना काम करने के लिए जितना जरूरी है उतना राग रखता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, मोहावेश में, अजागृति में वो भूल से, प्रमाद से ज्यादा हाथ रख देता है। ज्यादा हाथ रख देता है तो जल जाता है, और जैसे ही जलता है वैसे हाथ अपना तुरंत खींच लेता है। ये ज्ञानी की अवस्था है, क्योंकि ज्यादा हाथ रखेंगे, ज्यादा प्रेम करेंगे, ज्यादा मोह में पड़ेंगे तो हाथ जलने वाला। क्योंकि अग्नि के ऊपर आप सावधान रख करके जितना हाथ की गर्मी दे उतना हाथ रखना, बस उससे अधिक हाथ अग्नि में रखना नहीं तो अपना हाथ जरूर जलेगा, निश्चित ही जलेगा। इसलिए कर्तव्य बुद्धि से जितना करना पड़े उतना सब कर देना, मोह बढ़ाना, ममत्व बढ़ाना। तो साहिब जी की कैसेट में बहुत आता है, वो छोकरा मळे ने तो माँ होती है अपने बच्चे को कैसा करती है, वो चुम्बन करती है, कहाँ कहाँ तो चुमती है वो, तो वो कहते हैं कि मरी जाइस है, मर जाओगी तो, क्योंकि एक मेघ हो जाता, उसको कुछ भी भान रहता नहीं है, वो परद्रव्य नहीं स्वद्रव्य जैसा ही लगता है। वहां पर सावधान, वो अब जल गई, वो जल रही है, राख की आग में वो जल रही है, जलना छोड़ो सीता माता की तरह।
पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने, कितना अच्छा बनाया उन्होंने अपने लड़कों को, और छोड़ने की बारी आई तो जरा भी हिचक नहीं हुई, उनको छोड़ दिया। अब तुम सक्षम हो गए हो, अब हमारी जरूरत नहीं है, अब तुम तुम्हारे जीवन जियो। क्यों? क्योंकि जब वो पाल रही थी ना, जब छोटे थे ना, जन्म हुए तब से वो जानती थी कि ये मेरे नहीं है और ये मेरे हमेशा साथ रहने वाले भी नहीं है। इसलिए इनके प्रति जो कर्तव्य है, पूर्व में ऋण बांधा है, वो पूरा करें, अच्छी तरह से पूरा करें, उनको योग्य बनाएं और अपने अपने रास्ते पे चलो। हम तो धर्म के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। 50 साल के बाद व्यक्ति को ऐसे ही होना चाहिए, सारे काम खत्म, बच्चों को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद उसको नौकरी पे लगा दी, शादी करा दी, बस वहां तक मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी नौकरी पे लग गया और उसकी शादी विवाह करा दी, ये इतनी जिम्मेदारी। इसके बाद जो रहता है वो सब जलने जैसा ही, वो अब ज्यादा हाथ रख रहे हैं आप। अब आप छोड़ो उनको, हमारा काम पूरा हो गया, अब तुम तुम्हारा नया जीवन जियो, हम तो वानप्रस्थी हुए। ऐसा करके पहले वानप्रस्थ की अपनी व्यवस्था थी। अब हम ज्यादा घर परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, अब हम ज्यादा समाज का और हमारे आत्म कल्याण का ध्यान रखेंगे। अब हम सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सेवा के कार्यों में रुचि ज़्यादा लेंगे और अपने आत्म कल्याण में रुचि ज़्यादा लेंगे। तुम्हारे से संपर्क हमारा अब कम होगा। ऐसा करके वो धीमे 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 उनसे दूर हो जाते तो व्यवस्था भी बनी रहती है। 80-80 साल तक घर में पड़े रहते हैं, इसीलिए उनके मन में भी सम्मान नहीं जागता है। आजकल की समाज की व्यवस्था ऐसी होगी ना कि वानप्रस्थ आश्रम निकल गया और सन्यास आश्रम भी जीवन से निकल गया तो क्या हो गया कि जब तक वृद्ध हैं तब तक वो घर पे ही रहे, और वो घर पे होता है ना व्यक्ति को, तो धीमे 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 अपने बच्चों को, अपने पुत्र वगैरह को तो कुछ नहीं होता है, मम्मी पापा अच्छे हैं तो रहे, परंतु जो घर में नहीं आई है ना, उसको तो जरूर होगा कि अब ये थोड़े समय कहीं यात्रा पे जाए तो अच्छा है, कहीं दूसरी जगह जाए तो अच्छा है। क्योंकि पुराने लोगों में और नए लोगों में उनमें गैप इतना हो गया ना कि परंपराएं जमती नहीं है उन दोनों में सामंजस्य बैठता ही नहीं है। अब वो पुराने ख्यालों वाली सासू जी होगी, वो तो ऐसा ही विचार करती है कि देखो भाई, हम तो रोज 4 बजे उठते थे और वो घटी पीसते थे और उससे फिर हम भोजन बनाते थे, तुम 8 बजे उठती हो, तो भाई तुम्हारे समय में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी इसलिए तुम करते हो। तो नहीं, हमने जैसी मेहनत की है वैसे तुम भी करो, तो वो नहीं करेगी। तुम्हारे पाप का उदय था, अभाव था, इनके पुण्य का उदय है, कोई अभाव नहीं है। अभाव नहीं तो काहे को करेगी वो ऐसा, पर वो समझ नहीं पाते पुराने लोग ना, हमें जितको मेहनत करी है ने, हमें करी है ने, वो तो તમે કરી જ नहीं सको, फालतू बेकार थे कि બધા बगड़ी गया है। कहाँ बिगड़ गए हैं वो अपने पुण्य का भोग रहे हैं। हाँ, तो वो जनरेशन गैप हो जाता है ना, वो समझ नहीं पाता है व्यक्ति को कि भाई हमारा जमाना था वो अलग था, अब इनका जमाना आया है, अपने खिसको यहाँ से वो खिसकना आना चाहिए कि अब इनके जीवन से हम थोड़े थोड़े समझ करके दूर हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो ये दूर कर देंगे अपने को, नहीं तो अपना आप कर देंगे, एक कोने में डाल करके रखेंगे। दादी जी को, दादाजी को रोटी भाई बराबर दे दो, बोल से तो रोटी भी नहीं देते हैं, और नहीं तो वृद्धाश्रम में रख करके आ जाते हैं। तुम यहाँ रहो, क्यों? 4 लड़के हैं, चारों अमेरिका रह रहे हैं, मम्मी पापा इधर है, कौन देखभाल करेगा? और फिर वो कौन सा डे होता है? मदर डे है, फादर्स डे, ये यहाँ से आए हैं, ये पश्चिमी संस्कृति के से सारे डे आए हैं अपने। क्यों? क्योंकि उनको दिन में, साल में एक ही बार याद आता है, फिर याद ही आता नहीं है। अपने यहाँ तो साथ में ही रहते हैं, तो डे मनाने की जरूरत ही नहीं है उसकी। ऐसा तो समझना चाहिए व्यक्ति को गृहस्थ में, कि गृहस्थी में रहते रहते 50 साल 60 साल हो गए, फिर धीमे धीमे आप अपने परिवार से निकलना प्रारंभ करो। अभी थोड़ा कांटेक्ट कम, रिश्ते नाते निभाना भी कम, अब तुम्हारे रिश्ते नाते तुम
निभाओ। हमको ना धीमे धीमे धर्म ध्यान में, धर्म अध्यात्म की तरफ बढ़ना और समाज के अच्छे अच्छे कामों में रुचि लेना सीखें तो परभव भी सुधरता है। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी है ना, वो आश्रम व्यवस्थाएं नष्ट होने से खड़ी। ब्रह्मचर्य आश्रम भी नहीं रहा फर्स्ट। अभी तो बच्चा 10-12 साल होता है, अब्रह्मचर्य आश्रम चालू हो जाता है उसका। ब्रह्मचर्य आश्रम नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही। इसलिए क्या हो, दिमाग तो बढ़ा, चंचलता बढ़ी ना। चंचलता बढ़ती है तो ज्ञानावरण का क्षोभशम होता है, ये बात समझ लेना। दिमाग तेज चलता है उसका और अशांति बढ़ती है। तो आज के युग के व्यक्ति का, बालक का चंचलता बढ़ने से उसका क्षोभशम तो बढ़ा है, क्योंकि उपयोग बहुत घूमता है उसका। अब जब बहुत उपयोग घूमेगा ना तो कुमति ज्ञान है उसका आवरण हटेगा थोड़ा। कुमति ज्ञान ही है उसका, तो सुमति ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए वो ज्ञान तो खूब है उसके पास। अभी छोटा बच्चा भी बहुत होशियार है आज का। पहले का 20 साल का बच्चा और आज का 5 साल का बच्चा बराबर है। तो ज्ञानावरण का क्षोभशम तो खूब हो गया, क्योंकि चंचलता खूब बड़ी है इसकी। उपयोग बहुत घूमता है। जब उपयोग बहुत घूमता है तो दिमाग बहुत बढ़ता है उसका। परंतु उपयोग बहुत घूमने से चंचलता खूब बड़ी है इसकी, अशांति बहुत, इसलिए डिप्रेशन बहुत है, शांति बिल्कुल ही नहीं। अब इसी को वो विकास कहता है। विकास कहना तो को, पर जहां पर शांति नहीं है उसको आप विकास कैसे कह सकते हैं आपके जीवन में? वो विकास है ही नहीं, रकास कहलाता है। जहां शांति है वहीं पर विकास, क्योंकि शांति के लिए सब करता है और शांति नहीं। समझना चाहिए इन सब चीजों को, और धीमे धीमे अपने को दुनिया से लोप कर देना चाहिए। दुनिया अपने को लोप कर रही, इसके पहले अपने ही उससे लोप हो जाना चाहिए। तो ज्ञानी भी तो राग करे पर है मानना चाह रहे। देखो, दो वस्तुएं हैं इसमें जो कहा, दृष्टि में नित हेय वर्तता किंतु आचरण में रागी। दृष्टि का मतलब क्या होता है? अभिप्राय, मान्यता, श्रद्धा, इसको दृष्टि कहते हैं। पर आचरण में रागी है। आचरण में तो होता है। जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले ज्ञानी होते हैं, अथवा तो अच्छे मुमुक्षु वगैरह जो भी सब, तो उनको क्या होता है कि अभिप्राय में तो उनका अभिप्राय क्लियर होता है, करने का नहीं है, परंतु इच्छा होती है। अभिप्राय होना अलग वस्तु और इच्छा होना अलग वस्तु। अभिप्राय में तो है ऐसा मानते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं, परंतु अंदर से तलब जागती है, इच्छा जागती है, क्योंकि ये दोनों हैं वो अलग अलग कर्म के उदय से आए हुए। आपका जो अभिप्राय है वो कौन से गुण की पर्याय है? वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और इच्छा है वो कौन से गुण की पर्याय है? वो चारित्र गुण की विभाव परिणति है। तो उसकी इच्छा तो होती है, अभिप्राय भले नहीं हो। कभी कभी अभिप्राय तो नहीं होता है कि मैं ये करूं, वो भोग बोरूं, ऐसा अभिप्राय नहीं होता है। जानता है इससे पाप होगा, इससे मेरे को, ये मेरे आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, परंतु वो इच्छा हो रही है अंदर से। बिना इच्छा, ज्ञानी भी किसी भी विषय भोग में बिना इच्छा के प्रवर्तन नहीं करता है। गृहस्थ ज्ञानी, इच्छा है तो ही आप विषय भोगों में प्रवर्तन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। आपको इच्छा नहीं है, कौन खिला सकता है बताओ? मुंह फाड़ करके खिलाए तो खाना खाया कहला ही नहीं। अथवा आपको घूमने फिरने की इच्छा नहीं है, कौन घुमा फिरा सकता है बताओ? आपको टीवी देखने की इच्छा नहीं है, कौन दिखा सकता है आपको? जो भी इच्छा हमको नहीं है वो हमको कोई नहीं करा सकता, परंतु हमारी थोड़ी अंदर इच्छा रहती है और सामने वाला कह देता है तो चलो भाई तमें कहो तो करिए। कहता क्या वो? तमें कहो छो तो પછી तुम्हारी बात थोड़ी, अंदर तो उसकी भी इच्छा है। तो पांचवें गुण स्थान तक ये इच्छा होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं है। तो इच्छा को इच्छा ही मानना, वो इच्छा पूर्वक ही कर रहा है तो ही होगा, नहीं तो होगा नहीं। अभिप्राय ऐसा है कि ये करना नहीं चाहिए, मेरे से रहा नहीं जाता है, रहा नहीं जाता इसलिए हम कर लेते हैं ऐसा। परंतु अब धीमे धीमे मुझे शक्ति बढ़ानी है, मैं ये सब नहीं करूं तो भी सुखी हो सकता हूं।
प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए विषय भोग करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अंदर से मानता है। परंतु इच्छा तीव्र होती है तो वो प्रवचन सार में आता है ना, देवों के बारे में आता है। वे देव भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों? क्योंकि वो विषय में परिवर्तन करते हैं। इसी से ये जाना जाता है कि उनको कुछ दुख है, जो दूसरी वस्तु से लेना है उनको सुख। तो आपको आकुलता है, आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो, इसलिए दूसरे विषय में झपटा मारते हो। नहीं तो आप क्यों झपटा मारो दूसरे विषय में? मैं खुश हूं, बैठा हूं, प्रसन्न हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर आपको भोजन चाहिए, भूख लगी और भोजन करने की इच्छा नहीं है तो क्यों भोजन करेंगे हम? पर अंदर से इच्छा है और उस भूख की वेदना को रोक नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। सहन नहीं कर सकते इसलिए हम भोजन करते। अगर आप सहन कर सको, इच्छा को जितनी इच्छा सहन कर सकते हो ना, अब किसी दिन हम उपवास करते हैं तो भी इच्छा तो होती है, टाइम होता है ना, भूख लगती है, भूख लगती है, खाने का मन भी करता है, पर इच्छा का निरोध कर दिया उसको। क्या कर दिया? आज मुझे नहीं खाना। इच्छा हो तो हो, पर मैं उस इच्छा को आज दबा दूंगा। तो इच्छा को उसने निर्जरा कर दी है कर्म की। तो इच्छा को मार दिया तो वहां शांत हो वो व्यक्ति वहीं पर। अब उसका नियम नहीं होता तो उस पर झपटता, तुरंत जाकर के वो झपटता, तो इच्छा हो इसलिए झपटता। इस प्रकार से दृष्टि में नित हेय वर्तता किंतु आचरण में रागी। अभी इतना राग भाव बाकी है ना, इसलिए उतना आचरण में रागी है। ऐसे ज्ञानी धन्य धन्य है, शीघ्र बने वे वैरागी। ऐसे ज्ञानी जो हमेशा अपना ही अपराध निकालते हैं। ज्ञानी सीना तान के नहीं जीते हैं। गृहस्थ लोग कैसे जीते हैं? तो मैं द्रव्य संग्रह का बार बार उदाहरण देता हूं उसका, कि द्रव्य संग्रह में गृहस्थ ज्ञानी कैसे जीता है उसका उदाहरण दिया। जैसे किसी चोर को कोतवाल ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए, चोरी पकड़ी गई उसकी, तो राजा के पास जाकर के सबसे पहले तो घुटने टेक करके, दोनों कोनियां टेक करके नमस्कार करता है सर, और फिर बार बार गिड़गिड़ा करके ऐसा कहता है कि हे राजन, हे महाराज, मुझे अब माफ कर दो, मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, इस बार मुझे छोड़ दिया जाए। ऐसी बार बार गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है। उसी प्रकार से ज्ञानी होता है, वो ऐसे जीता है कि वो बार बार घर परिवार में रहता है, लोगों के संपर्क में रहता है, तो पाप बार बार हो जाता है उससे, नहीं चाहता तो भी हो जाता है। तो भगवान के पास जाकर के कहता है कि हे भगवान, माफ कर देना, आज मेरे से ये हो गया, आज मेरे से झूठ बोल दिया मैंने, आज मैंने थोड़ा किसी जीव की हिंसा हो गई मेरे से, आज मैंने ये चीज बिना पूछे ले ली किसी की, आज मेरे मन में किसी अन्य स्त्री का विचार आ गया, अथवा कोई स्त्री को मेरे मन में किसी अन्य पुरुष का विचार आ गया कि ठीक नहीं है, हे भगवान मुझे माफ करना, आज मैंने थोड़ा ज्यादा विलास कर दिया, प्रमाद कर दिया, हे भगवान मुझे माफ कर देना। ऐसे डरते डरते भगवान के पास जाता है, सीना तान के नहीं जाता है मैं ज्ञानी हूं, मेरे को कोई बंद होता नहीं है, ऐसे फुलाता नहीं है वो अपने आप को। ये ज्ञानी की लक्षण होता है, एकदम विनय होकर के प्रस्तुत करता है। ऐसे ज्ञानी धन्य धन्य है, शीघ्र बने वे वैरागी। शीघ्र ही वो वैरागी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले भी जाते हैं, त्यागी भी होते हैं और वैरागी। ऐसे अपना गृहस्थ जीवन है। तो गृहस्थ जीवन में बहुत डरने की बात नहीं, पर पाप से डरना। किससे डरना? मौत से नहीं डरना, पाप से डरना। व्यक्ति उल्टा करता है, अज्ञानी व्यक्ति मौत से डरता है, पाप से नहीं डरता है। मौत सामने खड़ी है तो पाप कर लेता है, मौत सामने खड़ी है तो क्या कर लेता है? पाप कर लेता है।
पर यहां तो भगवान कहते हैं कि तू पाप से डर, मौत से मत डर। क्यों? क्योंकि ये जो तेरी मौत खींच करके आई है ना, वो पाप के कारण से आई है। कारण को तो मिटाता नहीं है वो व्यक्ति। ये जीवन और मरण किसके कारण से है पता है? ये सारे दुख किसके कारण से हैं? पाप के कारण से हैं। और तू उसको तो छोड़ नहीं रहा है, और उल्टा ज्यादा जीने के लिए ज्यादा पाप कर रहा है। कितनी उल्टी बुद्धि जागती है जीव को कि भगवान डॉक्टर साहब तुम जो कौन मन बचा लो बस। डॉक्टर साहब कहते हैं 10 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है, पैसे कहां से लाओगे? लाइन 2 नंबर का करके लाएंगे, मन बचा लो। और उस जीने के लिए भक्षा भक्ष कुछ विवेक नहीं है। कैसी भी दवाई खा लेगा, चाहे वो जानवरों के खून से बनी हो, के चर्बियों से बनी हो, के कैसी भी बनी हो, मुझे जीना है बस। मैंने जीवड़ा हो और जी पर वापस स्वस्थ होके क्या करेगा वो? वापस जीवन मिल गया है, वापस विषय भोग में वो लगता है। तो जी करके क्या किया तूने? अगर जी करके थोड़ा धर्म ध्यान करता तो बात अलग है। नहीं, वो स्वस्थ होने के बाद किसी को याद आता नहीं हो। इसलिए मौत आए तो कोई बात नहीं, पाप नहीं करेंगे, ऐसी दृढ़मति ज्ञानी की होती है कि पाप से हमको जीवन नहीं चलाना है, जीवन बढ़ाना भी नहीं। जीवन छोटा हो, निष्पाप। बहुत बड़ा जीवन और पापी जीवन हो तो क्या मतलब है उसका? पाप बड़ा करके और दुर्गति में जाने का है। बहुत अधिक जीने की इच्छा नहीं करके बहुत अच्छा जीने की इच्छा कर। बहुत समय पहले आप किसी ने कुछ देखा क्या? 63 में एक फिल्म बनी थी आनंद। देखिए किसी ने आनंद पिक्चर? हाँ, वो इतनी प्रेरणा वाली फिल्म है। व्यक्ति को जीना कैसे, मौत सामने खड़ी है, व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए वो बताता है। कभी मौका मिले तो देखना। वो भले बॉलीवुड की फिल्म है पर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही, और उसका दृष्टिकोण देखो आप, उसका इतना अच्छा दृष्टिकोण होता है। उनकी एक मुंह बोली बहन होती है, बहन, मैं उसका दृष्टांत बता, दृष्टिकोण कैसा होता है। तो उसकी बहन को पता पड़ गया कि मेरा भाई अब केवल 4 महीने जीने वाला है। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है ना, फिर वो एक दिन जाता है, कुछ गिफ्ट लेके जाता है, तो वो रोने लगती है उसको देख करके। तो वो क्या कहता है, उसका डायलॉग अपने को समझने जैसा, उसका डायलॉग वो ऐसा कहता है कि देखो भाई, मैं 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जाने जा रहा हूं। वो बात सही है, गलत बात नहीं है, परंतु आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने जीवित खड़ा है, उसको देख करके तुम हंस नहीं सकती क्या? तुम, मैं 4 महीने बाद जाने वाला हूं, उसके लिए तू रो रही है, तो तेरे सामने तेरा भाई जीवित खड़ा है, तो तू उसको खुश करने के लिए 2 मिनट हंस नहीं सकती है क्या? ये दृष्टिकोण होता है व्यक्ति का। वो दूर कभी घटना होने वाली, इसके लिए वो रो रही है कि 4 महीने बाद जाने वाला है, उसके लिए रो रहा है, पर आज जीवित है, आप आज सामने है तो कम से कम तू उसको प्रेम से तो बातें कर, अच्छी, उसको खुश कर। ये दृष्टिकोण होता है जीने का। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो। और वो पूरे फिल्म में वर्तमान में जीता है। कितने कितने लोगों से तो वो दोस्ती करता है, और निष्कारण। हाँ, निष्कारण हो, कोई कारण नहीं है उसको पता है कि मैं जीवित भी नहीं रहने वाला हूं। ये दृष्टिकोण अपने, कुछ फिल्में भी बहुत प्रेरणा देती है, वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है वो फिल्म अपने, बहुत अच्छी समझ हुई थी। ये तो अपने बात आ गई। इसलिए ऐसे ज्ञानियों का जीवन भी ऐसा होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है इसकी चिंता नहीं, वर्तमान में जो मेरे से बिछड़ गया है उसकी मैं चिंता क्यों करूं, परंतु और जो आया ही नहीं है उसकी चिंता भी क्यों करूं, जो मेरे सामने है उसकी चिंता करूं मैं। अभी यहां पर इतने लोग बैठे हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं हो अपने,
और जो नहीं आ रहे उनकी चिंता में करता रहूं। और पेला भाई ने तो आवा मलतू नहीं, बेचारा केवा तुम्हारे सामने है, उससे प्रेम करो, उससे स्नेह बढ़ाओ उसे। और जब सामने से हट जाएगा ना, उसको भूल जाओ। अपना जीवन दर्पण की जैसा होना चाहिए। अपने सामने जो आएगा उसके साथ हम वैसा का वैसा व्यवहार प्रतिबिंबित करेंगे, और जैसे ही हटा अपने लिस्ट से उसको डिलीट कर दें। इसका नाम वैराग्य है। वैरागी व्यक्ति ऐसे होते हैं, और ज्ञानी ऐसे ही वैरागी होते हैं कि जो भूतकाल का है, भविष्य काल का है, उनको छोड़ो, वर्तमान में आपके सामने है, उसके साथ यथोचित व्यवहार करो। और ये भी कभी जाने वाला है, ऐसा करके उसके साथ भी वर्तमान में जी तो आनंद रहता है। कहीं जाते हैं, अब घर से गए पिकनिक में, अगर कोई तो 4 जने, घर के 4 सदस्य गए और 4 सदस्य नहीं गए, तो वो 4 सदस्य, अब वो 8-10 दिन हो गए, तो वो 4 गए हैं, उनके साथ रहने का आनंद नहीं आता उसको। वो पेला बेचारा घरे शू करता हसे, तो दिन में 10 बार उसको याद करता है वो, और इनको परेशान, किसी में रस नहीं लेता, इनके साथ किसी में रस नहीं लेता। मने तो घर नहीं याद आवे छे भाई, तमारे साथे तो मैं घणो रही लीधो, मारे घरे जाऊं भाई, काहे को अभी तो इनके साथ है तो इनके साथ ही रहे। जब घर पे जाए तो घर वालों के साथ रहना है, इसकी क्या दिक्कत है? उसकी जीना नहीं आता व्यक्ति को। जो नहीं है उसके लिए ये जीव रोता है, और जो है इसके लिए तो हंसता भी नहीं है और रोता भी नहीं है। उल्टी बुद्धियां है। भविष्य की कल्पनाएं करता है, और भूतकाल की जो हो गया उसकी भी कल्पनाएं करता रहता है, और दुखी होता रहता है। पर आपके सामने साक्षात खड़ा है, उसके साथ तो थोड़ा जियो, 10 मिनट उससे तो बात करें। अपने पास में कोई आता है तो मन दूसरी जगह ही रहता है, तो सामने आकर के आधा घंटा अपने पास बैठा, फिर भी अपना मन उससे मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आप तो कुछ और ही सोच रहे थे, आपके ही ख्यालों में थे, आपके ही तनावों में थे। मेरे को ये करना, ये काम बाकी है, इसे फोन करना, ये जाए तो करूं। अब जब आप आधा घंटा उसको ही दे दिया आपने, तो फिर उसी को दो ना, दूसरे को क्यों देते हो? उसके साथ ही आप पूरा, तो उसको लगेगा जीवन में एक बार भी मिला होगा ना, एक बार केवल, और 10 मिनट भी आपके साथ बैठा होगा, उसको जीवन भर याद रहेगा वो एहसास कि मैं मिला था इनसे। केवल 10 मिनट मिला था, पर मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूं। क्यों नहीं भूल पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि उसके साथ मैं बंधा मतलब समर्पित हुआ उसको, और गया तो गया, इसमें क्या, जब तक है तब तक है। मैं अब्दुल कलाम की घटना सुनाता हूँ बार बार। ये उनको, उनकी स्मृति बड़ी तेज थी। डॉक्टर अपने राष्ट्रपति रहे, अभी है कि नहीं? नहीं है ना, नहीं गए, वो जीवित भी नहीं है, नहीं है। अपना पूर्व राष्ट्रपति गुजर गया। चलो गुजरा कि नहीं गुजरा, अपने दिल की बात, अपनी शिक्षा लेनी है। एक लड़के को 25 साल पहले मिले, 25 साल बाद में वो मिला उनको, उसको तो उन्होंने बता दिया कि तू ये है, और तेरे से मैंने ये बात की थी। तो उसको आश्चर्य लगता है, आप इतना सारा याद कैसे रख पाते हो? 25 साल पहले की बातें याद रख लेते हो आप। तो उन्होंने पूछा उसने कि ये आपकी चमत्कार होता कैसे? तो और उसमें तो बहुत ग्रुप था, फिर क्लास, वो तो क्लास लेते थे, ग्रुप में देखा था उसने, ग्रुप में बात करी थी उसके। तो उसने कहा कि भले कितने भी लोग हो, पर मैं जिस समय जिससे बात करता हूं, मैं उस समय केवल उसके साथ ही होता, उस समय मैं दूसरे के साथ नहीं होता, मैं पूरा अपने आप को उसे समर्पित कर देता हूं। इसीलिए वो जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो वो स्मृति में बैठ जाता है, और ये राज है, कोई दूसरा राज, और वो आत्मीयता आ जाती है उसके साथ विशिष्ट प्रकार। ऐसा उपयोग को एकाग्र करना हम नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम गहन ध्यान में नहीं जा सकते। ये अध्यात्म के लिए जरूरी है कि कहीं पर भी हमारा उपयोग एकाग्र होता ही नहीं है। एक वस्तु यहां पर हम देखी तो वो वस्तु सामने है, उसमें पूरा उपयोग नहीं है।
आधा उपयोग कहीं और है, आधा उपयोग यहाँ है। तो एकाग्रता सधती नहीं है उसकी। इसलिए जो बड़े पुरुष होते हैं ना, वो देख लेना कहीं भी जो जो जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं, वो जो काम करते हैं उसमें एकाग्र होते हैं, उसमें उस समय तल्लीन हो जाते हैं। दूसरे की चिंता, वो जो पढ़ रहे होते हैं ना, आप पास में जाओ ना और आप 10 मिनट तक बैठो, खड़े रहो वहां जाकर के, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आए, अगर वो एकाग्र हो गए। ऐसे एकाग्रता उनकी होती। और जब आपसे बातें करने लगेंगे ना, तो ऐसी बातें करने के दूसरों से भूल जाएंगे। उनके पास चाय रखिए, क्या रखिए, पूरा समर्पण। ये एकाग्रता बढ़ाने के तरीके। आप किसी एक को गहराई से समर्पित हो जाते हो तो दूसरे को भी हो सकता है। पर यह व्यक्ति किसी को भी गहरा प्रेम करता ही नहीं, सब इसका उथला उथला प्रेम है। किसी एक से गहरा प्रेम करना सीखो। अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है, किसी एक व्यक्ति से गहरा प्रेम करना सीखो। इतना गहरा प्रेम करना सीखो कि आप उसको अपना सब कुछ लुटा सकते हो, तो जीवन में गहराई आएगी। इस गहराई का उपयोग आप फिर हर जगह कर सकते। परंतु इस व्यक्ति को गहरा प्रेम करना आता ही नहीं, किसी के अंदर खो जाना आता ही नहीं, तो शास्त्र में कहां खोएगा वो? नहीं खोएगा। ध्यान में भी नहीं खो सकता वो व्यक्ति, कहीं नहीं खो सकता वो व्यक्ति। और अध्यात्म का मार्ग तो खो जाने का है। आप जिस चीज का चिंतन करते हो उसमें के साथ एक में खो जाओ आप उसको। पर वो खो जाने की आदत डाली हो तो ना, आप तो किसी सांसारिक प्रेम भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हो, तो आध्यात्मिक प्रेम कैसे कर पाएंगे? पति अपनी पत्नी को समर्पित नहीं हो पा रहा है और पत्नी अपनी पति को समर्पित नहीं हो पा रही। अब एक दूसरे का ही गहरा प्रेम नहीं है, तो यहां परमात्मा से प्रेम कैसे बन पाएगा? वो प्रेम नहीं बन पाएगा। जीवन में वो चीजें, समर्पित होने की चीजें तो होनी चाहिए। भाई भाई को समर्पित, मित्र मित्र को समर्पित, माँ पुत्र को समर्पित, पुत्र माँ को समर्पित, सब रिश्ते एक दूसरे को समर्पित। आप कहेंगे अभी तो आप ऐसा कह रहे हो कि इन सबसे वैरागी, और आप अभी ऐसा कह रहे हो कि समर्पित हो जाओ। ये अनेकांत है। ये क्या है? अनेकांत है। व्यवहार में जब प्रेम करो तो ऐसा करो कि उसको लगे कि ये ही मेरा अपना है, इससे अधिक मेरा अपना नहीं है। पर दृष्टि में हे वर्ता, गया सो गया। अब जो सामने है उसकी सुध लो। ये सब बहुत अधिक, वो क्या कहते हैं, जीवन परिपक्व हो जाता है और ज्ञान ठहर जाता है। आत्मज्ञान की गहराई आती है ना, तब जाकर के ऐसी चीजें होती है। अज्ञानी जीव न तो किसी से प्रेम कर सकता है, न किसी से नफरत, कुछ नहीं कर सकता। वो मजा लेता ही नहीं है। जीवन का मजा अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि लेता ही नहीं। विषय भोगों का मजा भी ज्ञानी ही लेता है। संस्कृत में उक्ति है, वीरा भोग्या वसुंधरा। संस्कृत में कहते हैं कि ये भूमि है, उस भूमि के भोग हैं वो वीर लोगों के लिए। कायर तो भोग भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कायर तो पूरा मन लगता ही नहीं ना किसी में उसका। एक वस्तु भोगने जाता है, एकाग्र रह नहीं पाता है, उसने में दूसरे में मन जाता है, फिर तीसरे में मन जाता है, फिर चौथे में मन जाता है। उसकी तो चंचलता ही बढ़ती रहती है। और जो ज्ञानी होता है वो धीर वीर होता है। उसके सामने जो आता है उसको शांत भाव से उसको समझ पाता है। जहां शांति होती है वहीं आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं। और शांति में अपने को, जैसे किसी को मिठाई खाने की बहुत इच्छा हो गई, बहुत दिनों बाद मिठाई बनाई, उसकी फेवरेट मिठाई बनाई, और वो इसे जल्दी जल्दी खा ले तो मजा आएगा उसको? आकुल दही बढ़ेगी, उसको मजा ही नहीं आएगा। और वो शांत भाव से उसको खाएगा, तो ही वो मिठाई का आनंद ले सकता है। अब जीवन में शांति नहीं है तो न तो आप भोग का आनंद ले सकते हैं और न ही आप योग का आनंद ले सकते हैं। दोनों के लिए धैर्य, शांति, एकाग्रता। संसार में सुख लेना तो भी ये चाहिए और परमात्मा का सुख लेना है तो भी ये चाहिए। ये ज्ञानी के लक्षण होते हैं।
ऐसे ज्ञानी धन्य धन्य है, शीघ्र बने वे वैरागी। ज्ञानी एનું नाम जेनो मोह गयो છે તમામ ભાઈ, ज्ञानी एનું नाम। कंचन ने तो कादव जाने, राज वैभव सार। स्नेह मरण सा मान छे जेने, स्नेह मरण सा मान छे जेने, मोटाई ली पण गार भाई, ज्ञानी एનું नाम भाई, ज्ञानी एનું नाम। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद तेवर के जय। ओ प्रणमो पद तेवर के जय। सद्गुरु परम कृपालु देव त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। एक मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।